नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मिराज और मैं साबरीन कौसर। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम योग और सेहत में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। मिराज, आपको नहीं लगता कि इंसानी ज़िंदगी के लिए योग बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल साबरीन, आपने दुरुस्त फरमाया। योग इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इंसान खाना पीना, हवा पानी सब ज़रूरी है। आप अच्छी सेहत के लिए अगर अच्छा ग़िज़ा लेते हैं तो वो आपको अच्छी सेहत बख्शता है, लेकिन उस अच्छी सेहत को पाने के लिए सिर्फ ग़िज़ा ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप किसी न किसी वर्जिश को करें ताकि वो खाना आपकी सेहत को तवानाई बख्शे। नाज़रीन, बाज़ लोगों को लगता है कि योग किसी एक मज़हब का रद्द-ए-अमल है और इनसे उनके अकायद मजरूह होते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग का मकसद सिर्फ अपना ज़ाती माहासिल है। जी हाँ, बिल्कुल, योग का मकसद सिर्फ अपना ज़ाती माहासिल है। अगर आप योग करते हैं तो आप अपनी जिस्मानी क़ुव्वत, दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं और आप आने वाली तमाम परेशानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैं योग की बात करूं, योग की तारीख़ की बात करूं, तो योग की तारीख़ बहुत कदीम है। वेदों में इसका जिक्र तकरीबन 2-2.5 हज़ार क़ब्ल मसीह से पाया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों में कई ऐसे योगियों का वजूद सामने आया है जिन्होंने इस फ़न से काफ़ी इस्तेफ़ादा किया और अहद जदीद को भी इस फ़न से रूबरू कराया। जी हाँ, जहाँ अहद जदीद ने इस फ़न से इस्तेफ़ादा किया, वहीं मगरिबी लोगों को हम फरामोश नहीं कर सकते। मगरिबी लोगों ने इस फ़न से इस्तेफ़ादा भी किया और अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लिया जैसे उनकी ज़िंदगी योग के बिना बेकैफ और बेअसर नज़र आती है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ख़ास प्रोग्राम योग और सेहत, जिसमें हम आपको आसनों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन आसनों को करके आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि लिवर, किडनी और ओबेसिटी जैसी बीमारी से आप किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम योग और सेहत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लीवर डिजीज़, मतलब कि लीवर की बीमारियों के बारे में, कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं लीवर डिजीज़ के बारे में। लीवर में सूजन क्या है? टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, कोशिकाओं का कमज़ोर होना और उसके साथ साथ वायरस का बढ़ जाना, ये धीरे धीरे पीलिया का रूप या फिर लीवर सिरोसिस होने का मुख्य कारण बनता है। अधिक औषधियों का सेवन जो लोग करते हैं उसकी वजह से हमारे जो लीवर में इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से सूजन आ जाती है, हमारे पेट में सूजन आने लग जाती है, उल्टी आती है, जो तिल्ली होती है मतलब स्प्लेन होता है वो बढ़ जाता है, उसका भी ये कारण बनता है। और इस कारण की वजह से हमारे को भूख प्यास नहीं लगती है और चक्कर आते हैं, मन में चिड़चिड़ापन रहता है। इसके बाद आता है लीवर सिरोसिस। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स तो बनते ही जाते हैं, जैसे जैसे टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से धीरे धीरे वायरल होने के साथ साथ हमारे को और भी ज़्यादा दिक्कत होने शुरू हो जाती है। और फिर दोबारा से देखा जाता है कि जब हमारे को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, उसका जो मुख्य एक कारण बताया गया है वो लीवर का ख़राब होना ही होता है। लीवर ख़राब होना मतलब कि हमारा जॉन्डिस होना, ये इसके साथ होता है। जब भी कभी आपको लीवर की दिक्कत आती है या फिर आपको जॉन्डिस होता है तो उस समय में डॉक्टर भी आपको बोलता है कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके जो मुख्य कारण है अधिक दवाइयों का सेवन करना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना और उसके साथ साथ बहुत खाना खाना, मतलब ओवर ईटिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, हर थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं, हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना शुरू कर देते हैं। वो नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा फैटी फूड खाना ये भी हमारे लीवर के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है और ये मुख्य कारण दिए गए हैं जो लीवर से रिलेटेड होते हैं। और इसके वजह से हमारे को धीरे धीरे बाद में हमारे को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या फिर हमारा लीवर डैमेज हो जाता है और हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है वो बनना बंद हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो पानी के रूप में बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है, वो येलो पड़नी स्टार्ट हो जाती है और हमारे फेस पे, हाथ पैरों में स्वेलिंग आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। इस लक्षणों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि हमारे को लीवर की प्रॉब्लम है। तो आइए जानते हैं हम हिमांशु जी से, जो हमारे साथ आज योगा एक्सपर्ट हैं, कि किस प्रकार लीवर की बीमारी से निजात पाया जा सकता है। आज हम जानेंगे लीवर से संबंधित योगाभ्यास। इस श्रृंखला में भी 4 आसन बताए गए हैं। सर्वप्रथम करेंगे श्वास प्रश्वास, उसके बाद नौकासन, धनुरासन और आपका पवन मुक्तासन। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही बैठ जाएंगे सुखासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस स्थिति में हम
सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे श्वास और प्रश्वास, यानी श्वास छोड़ने का अभ्यास और श्वास लेने का अभ्यास। बट जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है, यानी जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, उसका अभ्यास हम इस आसन में बैठकर करेंगे। किस प्रकार से करते हैं? आपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं, चेस्ट अप, जितना हो सके चेस्ट को, शोल्डर को खींचे अंदर की ओर। आपने ध्यान रखना है श्वास भरते हुए स्टमक को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए स्टमक को अंदर की ओर खींचना है। चले, डीप इनहेल, श्वास भरें, स्टमक को फुलाएं, श्वास छोड़े, स्टमक को अंदर की ओर खींचे, अंदर की ओर ले जाएं पूरा प्रॉपर तरीके से। इस क्रिया को आप 10 टाइम्स, यानी इनहेल एंड देन एक्सेल, 10 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स इनहेल एंड 5 टाइम्स एक्सेल, यानी श्वास और प्रश्वास। यह इस रोग में सर्वप्रथम अभ्यास है, योगाभ्यास। डीप इनहेल, श्वास भरें, स्टमक को फुलाएं, श्वास छोड़ें, स्टमक को अंदर की ओर खींचें, श्वास भरें, स्टमक को फुलाएं, श्वास छोड़ें, अंदर की ओर ले जाएं पेट को, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, अंदर की ओर ले जाएं। यह क्रिया आप 10 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स श्वास और 5 टाइम्स प्रश्वास, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल, प्रथम अभ्यास लीवर से संबंधित रोगों के लिए। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले हमने आंखें खोली, आंखें खोल दें, दोनों हाथ रखें नितंबों के पास, दोनों हाथ रखें नितंबों के पास, दोनों पैर सीधे दंडासन में। धीरे से पहले लेफ्ट हैंड को रखें, एल्बो को बेंड करें नीचे, कोहनी को नीचे बेंड करें, राइट एल्बो को बेंड करें, नीचे लेट जाएं। यहां पर सबसे पहले आपने शवासन करना है, यानी पैरों में शोल्डर लेवल गैप देना है इस प्रकार से, दोनों हाथों में भी थोड़ा सा गैप देना है। और हथेलियां, अगर आप छत के नीचे कर रहे हैं तो आपकी हथेलियां छत की ओर रहेंगी, अगर किसी आसमान के नीचे कर रहे हैं तो आपकी जो हथेलियां हैं आसमान की ओर रहेंगी। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो आसमान की ओर हथेलियां, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपकी हथेलियां छत की ओर रहेंगी। इस प्रकार से आपका शवासन। सबसे पहले आपने शवासन में रिलैक्स करना है, डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। क्रियाओं को करने के लिए सबसे पहले आपको रिलैक्स होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। उसके बाद आप एड़ी पंजे मिलाएं, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले जाएं जंघाओं के पास, यानी थाइस के पास, हथेलियां नीचे की ओर। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन, यानी एक पाद पवन मुक्तासन। सबसे पहले आप राइट लेग को बेंड करें घुटने से, ऊपर से ग्रिप बनाएं, दोनों हाथों से बनाएं ग्रिप। पहले आपने इसको अपनी ओर खींचना है इस प्रकार से, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को लगाना है घुटने पे। अगर आपको सर्वाइकल जैसी समस्या है, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम है, तो आप चिन को नहीं लगाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है। नहीं तो आप पूरा पोस्चर कर सकते हैं। अगर इस पोस्चर को करते वक्त आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी थाइज अप हो रही है, नीज अप हो रही है, तो उसको नीचे की ओर या पंजे को आगे की ओर खींचना है और रिलैक्स करना है। इसी पोस्चर में आपने यथाशक्ति, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर इस आसन में रुकने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। धीरे से वापस आ जाएं, नीचे आएं, हाथों को रिलीव करें, हाथों को छोड़ दें, पैर को सीधा कर दें। एक पाद पवन मुक्तासन इसी लीवर से संबंधित रोगों के लिए पहला प्रथम अभ्यास आपने ये करा, पवन मुक्तासन का एक पाद। दूसरा पैर भी बेंड करें, दोनों हाथों को अंदर से ले जाएं, ऊपर से ग्रिप बनाएं, पहले अपनी ओर खींचें, दबाएं चेस्ट रीजन को और दबाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लगाएं चिन को घुटने पे। इस स्थिति में आप रुकेंगे 5, 10, 15 या 20 सेकेंड। उसके बाद आपने ध्यान ये रखना है कि आपका जो पैर ऊपर आ रहा है उसको नीचे की ओर इस प्रकार से धकेलने की कोशिश करनी है, या पैर सीधा, दोनों पैरों के पंजे सीधे इस प्रकार से रहेंगे।
यथाशक्ति होल्ड करेंगे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे से वापस पहले नीचे आए, दोनों हाथों को रिलीव करें, दोनों पैर सीधे कर दें, हाथ ऐसे इसी प्रकार से। ये आपने करा पहले बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन यानी दोनों पैरों से। दोनों पैरों को बेंड करें, ऊपर से ग्रिप बनाएं दोनों हाथों से, पहले अपनी ओर ले जाएं, चेस्ट की साइड दबाएं इसे प्रॉपर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में अपने चिन को लगाएंगे, दोनों पंजों को आगे की ओर खींचें, इस प्रकार से दबाव देंगे, इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ध्यान रहे, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको सर्वाइकल जैसी समस्या है, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में या इस समस्या में इस आसन का जो आपने चिन्ह लगाया है वो नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बिना चिन्ह लगाए भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। ठीक है, धीरे से वापस नीचे आए, दोनों पैरों को सीधा कर दें, हाथों को नीचे करें। इस आसन के बाद आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ी सी थकान हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन का अभ्यास करें, दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर, रिलैक्स करें यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इस स्थिति में आप श्वास प्रश्वास करेंगे। आपने पवन मुक्तासन का अभ्यास करा, आप शवासन में आए, रिलीव करा, रिलैक्स करा। उसके बाद आपने लेफ्ट करवट लिया, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाना है। उसके बाद आपने राइट हैंड के सपोर्ट से उठ के बैठना है, बैठ जाएं और पेट के बल आ जाएं। फेस उधर की साइड, आप पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन। आपने ध्यान रहे, अगर आप पीठ के बल कोई अभ्यास कर रहे हैं तो आप शवासन में विश्राम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अगर आप पेट के बल कोई भी आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के योगाभ्यास कर रहे हैं, तो आपको मकरासन का अभ्यास करना पड़ता है विश्राम में या रिलैक्सिंग पोज। जो आपका रिलैक्सिंग पोज है जिसमें आप विश्राम करते हैं। अगर आप थकान हो जाती है पेट के बल किए जाने वाले आसनों में, तो आप क्या करते हैं, मकरासन का अभ्यास। ये जो आपके मकरासन की स्थिति है, आपने पैर को खोलना है, कंधों के समानांतर गैप में, दोनों हाथों को रखना है इस प्रकार से, और आप माथे को आपने हथेली को या हाथों के ऊपर रखना है। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी डीप इनहेल डीप एक्सहेल स्टमक से, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब यहां पर अभ्यास करेंगे हम नौकासन। नौकासन दो प्रकार से होता है, एक होता है पीठ के बल, एक होता है पेट के बल। बट यहां पर हम लीवर से संबंधित रोगों के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, नौकासन पेट से किए जाने वाला अभ्यास। ठीक है, फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे फ्लैट रहेंगे, धीरे से दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को सीधा कर दें, सीधा करेंगे। उसके बाद आपने पैरों को पीछे से 30 डिग्री उठाना है और हाथों को 30 डिग्री उठाना है, और अपने फ्रंट यानी चेस्ट रीजन को भी 30 डिग्री उठाना है, और आपका जो बॉडी का वेट है वो आपका स्टमक पे रहेगा। ठीक है, धीरे से उठाएं, श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाने की कोशिश करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना उठाने की कोशिश करना है, और ऊपर उठाएं। यहां पर इस स्थिति में आप होल्ड करेंगे यथाशक्ति जितना संभव हो नौकासन में। यह आपका नौका यानी बोट पोज, यह आपका बोट पोज है जो नौका की आकृति देता है, जो आपके लीवर से संबंधित रोगों के लिए है। धीरे से वापस रिलैक्स करें मकरासन में। इस आसन के बाद आप सीधा मकरासन में आ जाएंगे। मकरासन में पैरों को खोलते हैं कंधों के समानांतर गैप में। सामान्य श्वास प्रश्वास इस श्रृंखला में यानी लीवर से संबंधित रोगों के लिए अंतिम आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन कैसे है, फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों के पीछे ले जाएं, जंघाओं के पास यानी थाइस के पास। पहले घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे, मोड़ें, दोनों एंकल्स को, या तो आपने एंकल्स को अंदर से या बाहर से पकड़ना है, पकड़े एंकल्स को, एंकल्स यानी टखनों को, एंकल्स को पकड़ें, धीरे से ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए धनुरासन में आ जाएं। धनुरासन यानी धनुष की आकृति मिलती है आपको, यहां पर से ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना ऊपर की साइड उठाना है,
लुक अप, ऊपर देखना है, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ जितना हो सके आपने पेट पे दबाव देना है, इस दबाव को महसूस करना है और होल्ड करना है। इस स्थिति में धनुरासन में लुक अप, ऊपर देखना है। धीरे से वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। वापस आने के बाद रिलैक्स करें मकरासन में, पैर सीधे छोड़ दें, मकरासन की स्थिति रिलैक्स करें पहले। अब ध्यान रहे आपने 4 अभ्यास करे, श्वास प्रश्वास, आपने करा पवन मुक्तासन, आपने करा नौकासन, उसके बाद आपने करा धनुरासन। इस आसनों के अभ्यास के बाद अगर आप रोजमर्रा के इन योगाभ्यास को नहीं कर रहे तो आप एकदम से अगर अचानक से इस अभ्यासों को करते हो आपको थकान या तनाव हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले रिलैक्स करेंगे, उसके बाद एकदम से नहीं खड़े होंगे। सबसे पहले फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएंगे। एड़ी पंजे मिलाने के बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड करवट लेना है। लेफ्ट साइड करवट लेने के बाद राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठना है। एकदम से अगर आप उठते हैं तो जिससे संबंधित आपने आसन करे थे आपको तनाव हो सकता है, खिंचाव हो सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। जैसे देखें, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, राइट हैंड का सपोर्ट लें, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं। सुखासन का अभ्यास, यानी सुखासन में बैठ जाएंगे। इसमें भी आपने ध्यान रखना है, जो भी आप आसन कर रहे हैं या योगाभ्यास कर रहे हैं उसके बाद आपने रिलीफ लेने के लिए 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी सामान्य श्वास प्रश्वास करना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें 3 टाइम्स। देन रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, और फास्ट जब तक आपकी हथेलियां गर्म यानी वार्म ना हो जाएं तब तक हथेलियों का परस्पर में घर्षण। देन टच योर आईज, टच योर फेस, धीरे से आंखें खोलें और रिलैक्स। आज हमने जाना लीवर से संबंधित रोगों के लिए योग के अभ्यास। नाज़रीन, आपने देखा कि लीवर की बीमारियों से बचने के लिए अगर हम योग के इन आसनों को करें जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने बताया है तो आप लीवर की तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं या उन पर काबू रख सकते हैं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किडनी की बीमारियों से बचने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको किन आसनों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, जैसे अभी आपने देखा कि हम लोग योगा अभ्यास द्वारा किस प्रकार से लीवर की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे किडनी के बारे में कि किडनी की प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है और उनको कौन कौन सी योगा अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। किडनी की प्रॉब्लम में किडनी का ख़राब हो जाना या उसमें पस भरना, उसके अंदर टॉक्सिन्स बन जाना, ये सारे इसमें देखे जाते हैं। सूजन आना, ये सारे एक किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं। किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो ये कार्य होता है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको यूरिन के थ्रू यानी कि टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल देना। इसका जो लक्षण होते हैं कि किस वजह से क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं जिसकी वजह से पता चल सके कि हमारे को किडनी के इश्यूज़ हैं, वो ये लक्षण आते हैं कि हमारे जो हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ ठंडे पड़ने लग जाते हैं, बुखार आता है, उसके साथ साथ आप जो भी खाते हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता और टॉयलेट करने में दिक्कत आती है। टॉयलेट के साथ साथ यूरिया आपका निकलने लग जाता है और शरीर में यूरिया बढ़ने लग जाता है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं और इसके जो मुख्य कारण हैं वह ये हैं अधिक औषधियों का सेवन करना यानी कि अधिक दवाई खाना, उसके साथ साथ नशीले पदार्थों का सेवन करना जैसे कि दारू, शराब, सिगरेट, धूम्रपान और जो भी हमारे नशीली चीज़ें होती है उन चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना। ओवर ईटिंग ये भी देखी जाती है। टॉयलेट को बार बार रोकना और उसको जल्दी से रिलीज़ ना करना, ये भी इसका मुख्य कारण है।
इसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते जाते हैं और जो हमारे जो मुख्य कार्य होता है हमारे दोनों किडनी का, वो धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। और डॉक्टर बाद में इसके लिए हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए डायलिसिस का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हफ्ते में या तो मरीज को हफ्ते में एक बार ही डायलिसिस होता है, या कई कारणों में ऐसा होता है कि टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हर दूसरे दिन बाद आपको अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलवाने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करना पड़ता है। और उस समय में जिंदगी और मौत से व्यक्ति लड़ता है। कई बार कई जगहों में देखा जाता है जब हमारी दोनों किडनी खराब हो जाती है, अगर एक किडनी ठीक है और एक किडनी खराब है तो डायलिसिस से काफ़ी टाइम तक व्यक्ति सरवाइव कर पाता है। लेकिन अगर दोनों किडनी हमारी ख़राब हो जाती है तो हमारी बॉडी से जब टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तो शरीर के अंदर गंदगी जमती जाएगी और उसके लिए हमको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि किन योगा अभ्यासों को करके हम अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और किडनी जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे किडनी से संबंधित रोगों के लिए योगाभ्यास। इस श्रृंखला में भी 4 आसन हैं। इसमें सबसे पहले हम कराएंगे आपको नौकासन, सेतुबंधासन इत्यादि। सबसे पहले आपने इसी प्रकार से बैठे हैं, सुखासन को ग्रहण करेंगे। सुखासन को ग्रहण करने के बाद आपने डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से आंखों को खोलें, दोनों हाथों को ले जाएं नितंबों के पास, दोनों पैर सीधे दंडासन में। धीरे से लेफ्ट हैंड को ले जाएं, एल्बो को बेंड करें, राइट एल्बो को बेंड करें, लेट जाएं शवासन में। सर्वप्रथम आप शवासन को ग्रहण करेंगे, पैरों को खोलें शोल्डर लेवल गैप में, हाथों को रखें ऊपर, हथेलियों को ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पीठ के बल किए जाने वाला अभ्यास यानी प्रथम अभ्यास हम करेंगे नौकासन। नौकासन में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाने हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले आए थाइस के ऊपर, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पैरों को 30 डिग्री और अपने धड़ को भी 30 डिग्री और आपके हिप्स पे आपका पूरा बॉडी का वेट रहेगा। धीरे से आप श्वास छोड़ते हुए 1 ऊपर आ जाए, 30 डिग्री उठाएं पैरों को और ऊपर उठाएं यथाशक्ति। ध्यान रखना है जो पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए, 30 डिग्री उठाएंगे, होल्ड करेंगे यथाशक्ति 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर भी आप इस आसन में अपने आप को रोक सकते हैं उतनी देर रोकने की कोशिश करेंगे, अपने को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, शवासन को ग्रहण करेंगे। इस किडनी से संबंधित रोग के लिए प्रथम अभ्यास आपने करा नौकासन। इसके बाद आप करेंगे सेतुबंधासन। फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को हथेलियों को पास लेके आए, जंघाओं के पास यानी थाइस के पास। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, बेंड करें, पैरों में शोल्डर लेवल गैप मोड़े, पैरों में शोल्डर लेवल गैप। कैच योर एंकल्स, एंकल्स को पकड़ें और ध्यान रहे अगर आप यहां पर कमर को उठाते हैं, कमर को उठाने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो हील यानी एड़ी है वो ऊपर नहीं होएगी। धीरे से कमर को उठाएं, ऊपर की ओर आ जाएं, उठाएं कमर को, श्वास भरते हुए और ऊपर उठाएं, ज्यादा से ज्यादा और ऊपर उठाएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा और ऊपर उठाने की। आपकी चेस्ट और चिन दोनों मिल जाएगी। लुक फ्रंट, सामने देखना है सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरना है, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। सेतुबंधासन। सेतुबंधासन, सेतु माने पुल और उसको बांधना, बंधासन माने बांधना, इसे इसलिए कहते हैं सेतुबंधासन। इसमें भी यथाशक्ति जितना संभव हो आप रुकेंगे, स्थापित होने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे, कमर को नीचे लेके आएंगे, दोनों पैर सीधे कर देंगे। शवासन की स्थिति, सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल,
धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, उसके बाद फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट करवट लें, पेट के बल आ जाएं, पेट के बल आ जाएं, फेस उधर करें, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले आए चेस्ट के पास लेके आए। प्रथम अभ्यास करा आपने किडनी से संबंधित रोगों के लिए। पहला अभ्यास आपने करा नौकासन, दूसरा अभ्यास करा आपने सेतुबंध आसन, तीसरा अभ्यास आप कर रहे हैं भुजंगासन। धीरे से श्वास भरें, ऊपर की ओर आए। यहां पर आपने ध्यान रखना है जो आपका नेवल तक का पार्ट है वही उठेगा, पूरा ऊपर नहीं उठना। आपने ध्यान रखना है यहां पर से नीचे की ओर रहेगी आपकी कमर, आपका जो कमर तक का हिस्सा है वो नीचे रहेगा, नेवल तक का पार्ट उठेगा। धीरे से आप ऊपर आ जाएं, आपकी कोहनियां है वो कटी यानी कमर से सटी रहेंगी, ऊपर थोड़ा सा और ऊपर आ जाएं। इस प्रकार से आपकी कोहनियां यानी एल्बोस कमर से सटी रहेंगी। सामान्य श्वास प्रश्वास भुजंग आसन यानी कोबरा पोज, इस अभ्यास में आप यथाशक्ति जितनी देर आप होल्ड हो सके उतनी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, स्थित रहने की कोशिश करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ धीरे से वापस आएं, रिलैक्स करें, मकरासन में आ जाएं। पहले रिलैक्स करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास। इस स्थिति में जो भी आपने आसन करे हैं, इस आसन के बाद जब आपको थोड़ी सी थकान या परेशानी हो गई हो, उसके बाद आप पहले सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। और इस श्रृंखला में यानी किडनी से संबंधित रोगों के लिए अंतिम आसन यानी लास्ट आसन करेंगे हम वक्रासन। वह है हमारा बैठ के किए जाने वाला आसन। पहले दो आसन थे वो थे पीठ के बल, और तीसरा आसन जो था यह पेट के बल, और जो अंतिम आसन यानी चौथा आसन है, फोर्थ आसन है, वह आसन है हमारा बैठ के किए जाने वाला यानी वक्रासन। देख ले किस प्रकार से हम उठेंगे। पहले लेफ्ट करवट लेंगे, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे, लेफ्ट करवट ले, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं और दंडासन को ग्रहण करें। दंडासन को ग्रहण करने के बाद इस अंतिम आसन को यानी वक्रासन को किस प्रकार से किया जाता है वो देख लेंगे। आपने हाथों को ऐसे ही रखना है। आपने राइट लेग यानी दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, राइट लेग को 1, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और क्रॉस करेंगे, यहां पर नीचे इस प्रकार से उठाएं, 1, 2, इस प्रकार से क्रॉस करेंगे और घुटनों को पकड़ेंगे और यहां से पीछे देखेंगे। अपनी रिस्ट यानी जो आपकी लेफ्ट, अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड की जो रिस्ट है वो आपकी हिप से टच रहेगी और बैक स्ट्रेट और पीछे देखने की कोशिश करेंगे वक्रासन में। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। यहां पर आपने ध्यान यह रखना है कि अपनी श्वास को होल्ड नहीं करना, आपने सामान्य श्वास प्रश्वास कर रखनी है और पीछे देखने की कोशिश करना है जितना ज्यादा हो सके। धीरे से वापस आएंगे, हाथ को उठाएंगे, 1, नीचे लेके आए हाथ को, 2, पैर सीधा करें। अभी इसी का काउंटर पोज यानी दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ें घुटने से, 1, 2, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, क्रॉस करें, ले जाएं इस प्रकार से और घुटने को पकड़ें। अपनी इस प्रकार से पीछे देखने की कोशिश करना है, देखें पीछे, लुक बैक, होल्ड करें यथाशक्ति जितनी देर संभव हो, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर आप इस आसन को सहन कर सकते हैं। यथाशक्ति डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस हाथ को उठाएं, 1, हाथ नीचे, दूसरा पैर सीधा, दोनों हाथ सीधे, दंडासन में आ जाएं। किडनी से संबंधित आपने 4 अभ्यास करे। इन आसनों के बाद आप रिलैक्स करेंगे। पहले आप बैठेंगे सुखासन में, सुखासन में बैठ जाएं, फिट टुगेदर।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस स्थिति में अपने को सामान्य करेंगे। इन 4 आसनों को करने के बाद जो आपको शरीर में या आपके चेहरे पे तनाव व खिंचाव आया है या किसी प्रकार का शिकन आया है, उसको आप महसूस करेंगे और उससे दूर होने की कोशिश करेंगे, उससे निजात पाने की कोशिश करेंगे। कहां पर अपने ध्यान को लगाएंगे? आज्ञा चक्र पे, जो आपका यह स्थान है। इसे बोलते हैं हम योग की भाषा में आज्ञा चक्र। आपके 6 चक्रास हैं योग में, 6 चक्रास बताए गए हैं। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत, मणिपूरक, मूलबंध और स्वाधिष्ठान। इनमें सबसे प्रथम चक्र कहा जाता है आज्ञा चक्र, जो आपके भौहों के यानी पलकों के बीच में रहता है। आज्ञा चक्र, उसमें अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, अपने मन को लगाएंगे, अपनी आत्मा को लगाने की कोशिश करेंगे और रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, अपने चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं होगा। एंड देन रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में। प्रारंभ करें और फास्ट जब तक हथेलियां आपकी वार्म यानी गर्म ना हो जाए तब तक हथेलियों का घर्षण लगातार बना रहे। और आंखों के पुतलों पे लगाएंगे। टच योर फेस, धीरे से हाथ नीचे, आंखों को खोलेंगे, आंखों को खोलें, रिलैक्स करें। आज हमने जाना किडनी से संबंधित योगाभ्यास, यानी किडनी से संबंधित रोग के लिए योग के द्वारा किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है। नमस्कार। तो नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि किडनी की बीमारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको कौन कौन से आसन बताए हैं, तो अब हम देखेंगे कि ओबेसिटी जैसी शिकायत के लिए आप कौन से आसन करें। नाजरीन, जैसे अभी आपने देखा कि हम लोग किस प्रकार योगा अभ्यास द्वारा किडनी जैसी भयंकर बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में जब ज़्यादा चर्बी जमने लगती है तो उसको हम मोटापा कहते हैं। और इस मोटापे को हम किसी बीमारी का नाम नहीं दे सकते, परंतु ये कई बीमारियों को हमारे शरीर में लाने के लिए द्वार खोल देती है, हमारे शरीर के द्वारों को खोल देती है। जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हमारे को जितनी भी प्रॉब्लम होती है ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा तब होती है जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनने और चर्बी जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर में मोटापा होता है तो उसके कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग आलसी हो जाते हैं। बैठे बैठे खाना, काम नहीं करना और शारीरिक श्रम, एक्सरसाइज नहीं करना, ये इसका मुख्य कारण है। साथ ही साथ ज़्यादा धूम्रपान करना यानी कि स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, उसके साथ साथ तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, मैदे से बनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना। इस समय में जो हमारा लीवर होता है उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, उसमें भी फैट आ जाता है। तो कई बार हमें पता चलता है कि हमारा फैटी लीवर हो चुका है, जिसकी वजह से इतना भूख लगने लग जाती है कि हम लोग अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते और धीरे धीरे ये मोटापे का सबसे मुख्य कारण बन जाता है। और आजकल के जिस प्रकार से रहन सहन है, इसमें चाय कॉफ़ी पीना तो बहुत ही आम बात हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है। खाना खाने के साथ बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के साथ जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये आपके लिए मोटापे का बहुत मुख्य कारण बन जाता है। और साथ में देखा जाता है कि हम लोग अननेसेसरी कई बार हमारे साथ ये दिक्कत आती है कि हम ना चाहते हुए भी कि हम बहुत थोड़ा खाते हैं लेकिन हमारा शरीर फूल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे साथ हमारे वंश में चलता आ रहा है कि जो हमारे संग जेनेटिक है, मतलब कि मेरे पूर्वजों को था, मुझे हुआ और मेरे आने वाली वंश में हुआ। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी कई लोगों को फेस करनी पड़ती है कि वो कम भी खाएंगे लेकिन वो मोटे हो जाएंगे और शरीर इतना ज़्यादा फैट बन जाता है कि इतनी बीमारियां जब आई जाएंगी आपके शरीर में तो ये भी एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। तो आइए जानते हैं हिमांशु जी के द्वारा किस प्रकार हम योगा अभ्यासों द्वारा इस ओबेसिटी यानी मोटापे से निजात पा सकते हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे से संबंधित योगाभ्यास। सर्वप्रथम हम इसी प्रकार से बैठे हैं,
यानी आपका वज्रासन। वज्रासन में आप बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आंखें बंद कोमलता से। सामान्य श्वास प्रश्वास, कमर गर्दन सीधी। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद धीरे से आंखों को खोलें, हाथों को सामने लेके आए, दोनों हाथ सामने। धीरे से लेफ्ट लेग को बाहर निकालें, 1 2 और हाथ नीचे, समस्थिति। सबसे पहले हम समस्थिति करेंगे। समस्थिति में आने के बाद हम इस श्रृंखला में 4 आसन करेंगे। कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, आपका सर्वांग पुष्टि और इत्यादि। सबसे पहले हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे ओबेसिटी के लिए। पैरों को शोल्डर लेवल गैप में खोलना है। समस्थिति यह है, योग की भाषा में समस्थिति यानी फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाना है। हाथों को इस प्रकार से रखना है, जंघाओं से सटे हुए यानी थाई से सटे हुए। धीरे से दाहिने पैर को ले जाएं, दाईं ओर पैरों को खोलें, शोल्डर लेवल गैप में 1 खोलें। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के समानांतर गैप में खोल के सामने की ओर लेके आए, 2 इस प्रकार से लेके आए। आपने श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर जाना है। लेफ्ट साइड जाएं श्वास छोड़ते हुए, 1। अब दोनों हाथों की स्थिति कोशिश ये करनी है, जो आपकी यह स्थिति बनी हुई है, यह स्थिति पीछे जाते हुए भी इसी प्रकार से आपको रखना है। नहीं आगे अगर और पीछे हुआ तो यह स्थिति आपकी गलत हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने दोनों हाथों की स्थिति समान रखनी है और होल्ड करना है यथाशक्ति। श्वास प्रश्वास करेंगे 10 से 20 सेकंड तक, जितनी देर आप इस स्थिति में रोक सकते हैं अपने आप को। शोल्डर को जितना पीछे खींच सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं। धीरे से वापस बीच में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरें यहां पर दोबारा और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड यानी दाहिनी ओर यानी राइट साइड। इसी स्थिति को बरकरार रखते हुए आप इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, हाथों को होल्ड करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से वापस सेंटर में आए। सामान्य श्वास प्रश्वास, हाथ दोनों नीचे और अपने हाथों को जंघाओं के सामने रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। इसी स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स यानी सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, रिलैक्स करेंगे। इस क्रिया को करने के बाद जहां पर आपको खिंचाव व तनाव आया है यानी शरीर के इस भाग में यानी कटी भाग में, कमर के भाग में, उस खिंचाव को महसूस करेंगे और उससे दूर, उससे निजात पाने की कोशिश करेंगे आप। उसके बाद इसी श्रृंखला में हम दूसरा आसन करेंगे, त्रिकोणासन। पैरों को खोलेंगे 2.5 से 3 फीट। खोलें पैरों को 2.5 से 3 फीट, त्रिकोणासन की स्थिति। और खोले पैरों को 2.5 से 3 फीट में। आपने पैरों को और खोलना है हल्का सा, ठीक है। आपने दोनों हाथों को उठाना है कंधों के समानांतर इस प्रकार से। श्वास भरना है। पहले आप बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड का टो स्ट्रेट करेंगे इस प्रकार से। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है लेफ्ट साइड इस प्रकार से। देन लुक योर पाम्स। पाम्स को देखेंगे, हथेली स्ट्रेट रखेंगे इस प्रकार से। होल्ड करें 10 ब्रीथ यानी यथाशक्ति जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करना है। त्रिकोण की आकृति यह देता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन बताया गया है। धीरे से वापस हाथ वहीं पर रहेंगे, कंधे के समानांतर गैप में यहीं पर ऊपर। दूसरा पैर सीधा, राइट लेग, और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं यानी राइट साइड जाएं नीचे की ओर। लुक योर पाम्स एंड होल्ड 10 ब्रीथ यानी 10 सेकेंड। 1 10 सेकेंड होल्ड करेंगे यानी यथाशक्ति, या आप ज्यादा देर तक नहीं कर पा रहे 5 सेकेंड करें तो 5 सेकेंड होल्ड करें। 7 सेकेंड कर पा रहे हैं, 10 सेकेंड कर पा रहे हैं, 15 सेकेंड कर पा रहे हैं, 20 सेकेंड, यथाशक्ति आपको देखना है आप कितनी देर इस आसन में होल्ड कर पा रहे हैं। फिर धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैर सीधे,
फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं, पैर दोनों मिलाएं और हाथों को नीचे की ओर लेके आएं। इस स्थिति में आप वापस आएंगे। फिर आंखें बंद करें कोमलता से। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे इस स्थिति में, क्योंकि यह आसन करने के बाद भी आपको थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इसमें आप पहले अपने श्वासों को, अपनी ब्रीथ को सामान्य करेंगे। नेचुरल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं आप यहां पर। उसके बाद आप वीरभद्रासन, वीरभद्रासन की वैसे तो टेक्स्ट बुक्स में 10-8 वेरिएशन है, बट मैं आपको यहां पर एक ही वेरिएशन बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं, जो आपके ओबेसिटी से संबंधित आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को फिर से खोलेंगे 2.5 से 3 फीट। 1 खोलें, 2.5 से 3 फीट, जितना ज्यादा हो सके पैरों को खोलेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे। अब आप बाईं ओर टोस को मोड़ेंगे, पहले स्ट्रेट करेंगे बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड के टो को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे नीज को बेंड करेंगे 1, और धीरे से उसी साइड आप अपोजिट साइड मुड़ने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके। इस प्रकार से आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जितना ज्यादा दबाव या खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है। वीरभद्रासन की एक वेरिएशन, 8 से 10 वेरिएशन में एक वेरिएशन ये भी है। धीरे से वापस आएंगे, हाथ को सीधा, पैर को सीधा, हाथ को वहीं पर सेंटर में। उसके बाद दूसरी ओर जाएंगे, टो को स्ट्रेट करेंगे, 90 डिग्री पे नीज को बेंड करेंगे, जाएं नीचे और दूसरी साइड जाएं, टो को स्ट्रेट करें, टर्न करें, जितना हो सकता है टर्न करें। कोशिश ये करनी है, शिवरिंग नहीं करनी, हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। अगर आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे, यथाशक्ति यथासंभव 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। धीरे से वापस आ जाएं, आराम से, टो स्ट्रेट, धीरे से वापस, फिट टुगेदर, जैसे गए थे वैसे ही वापस। 1 और 2, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास इस स्थिति में, यानी डीप इनहेल एंड एक्सहेल। क्योंकि हर आसन के बाद आपको परेशानी हो सकती है अगर आप नित्य प्रति या डेली योग का अभ्यास नहीं करते, तो इसलिए आपको हर आसन के बाद रिलैक्स करना अनिवार्य है या जरूरी है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आप निरंतर रेगुलर योग का अभ्यास करते हैं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, निरंतर भी कर सकते हैं, परंतु जो रोज डेली भी योग का अभ्यास करता है उसे भी हर अभ्यास के बाद कुछ सेकंड या कुछ क्षण का रिलैक्स लेना जरूरी होता है, क्योंकि वह उसके बाद अगले आसन में यानी नेक्स्ट आसन में उससे ज्यादा एफर्ट्स डाल पाता है। यह ध्यान रहना चाहिए आपको। उसके बाद हम इसी श्रृंखला में यानी ओबेसिटी या मोटापे से संबंधित के लिए हम अंतिम अभ्यास करेंगे सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि जो है यह हमारे स्थूल व्यायामों में 5वां, जो आपके स्थूल व्यायाम है उनमें से एक क्रिया है सर्वांग पुष्टि। पैरों को खोलेंगे 2.5 से 3 फीट, खोलें और खोलें। आपके जो भी कमर से संबंधित, पेट से संबंधित इत्यादि अगर आपको इससे करना है तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है, खासकर ओबेसिटी जैसी समस्या के लिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को सीधा रखें, ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस प्रकार से हाथ को लेके आएंगे। आप जौन सा हाथ पीछे है उसी ओर जाएंगे, यानी बाईं ओर जाएंगे। श्वास भरें पहले और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं। 1, पीछे होके और बाईं ओर जाएं, यानी लेफ्ट साइड जाएं। लेफ्ट साइड जाएं। यहां पर आप हैंड चेंज करेंगे, हाथ को बदलें। उसके बाद यहीं से पीछे उठते हुए इस प्रकार से दूसरी ओर जाएं, यानी राइट साइड जाएं। इसी क्रिया को आप 10 बारी दोहरा सकते हैं, 20 बारी दोहरा सकते हैं, या जितना भी आप इस आसन को या इस क्रिया को जितनी संभव हो उतनी बार दोहराएंगे। 2, दूसरी ओर, बहुत बढ़िया। 3,
क्रिया को ध्यान रखें कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। जिस साइड जा रहे हैं उसी साइड का हाथ जो है ऊपर हो रहा है। 4 हैंड चेंज और जाएं दूसरी ओर। इसी क्रिया को आप 2 बारी और अभ्यास करेंगे। 5 सर्वांग पुष्टि, इस क्रिया का नाम सर्वांग पुष्टि। 6 दूसरी ओर जाएं, अंतिम बार करें। श्वास छोड़ते हुए जाएं, रिलैक्स करें, धीरे से वापस आए, ऊपर आए सेंटर में, छोड़ दें हाथों को और हाथ नीचे, फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिलाने के बाद रिलैक्स करें। सर्वप्रथम हाथ सामने करें, वज्रासन में बैठेंगे। 1 दाहिना पैर नीचे, 2 3 वज्रासन को ग्रहण करें, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इन 4 आसनों के बाद आपके शरीर में, आपके माथे पर शिकन या तनाव हो सकता है, तो आपने क्या करना है, अपने को रिलैक्स करना है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल इस स्थिति में। वज्रासन, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले भी किया जा सकता है, जो आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम से रिलेटिव है। उसके बाद डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें और देन रब योर पाम्स। रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, और घर्षण करें और फास्ट करें जब तक आपकी हथेलियां गर्म ना हो जाएं। देन टच योर आईज, आंखों को पुतलों पे लगाएंगे, कप शेप बनाएंगे। इसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। देन टच योर फेस, फेस पे लगाएं जिस प्रकार क्रीम का उपयोग करते हैं। धीरे से हाथ नीचे, आंखें खोलें कोमलता से, देन रिलैक्स करें। अभी हमने जाना ओबेसिटी से संबंधित योगाभ्यास। किस योग के द्वारा या किन योग आसनों के द्वारा हम ओबेसिटी से निजात पा सकते हैं या ओबेसिटी जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। नाज़रीन, ओबेसिटी की शिकायत के लिए अगर इन आसनों को आप करते हैं तो आप ओबेसिटी की शिकायत को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने लीवर, किडनी, ओबेसिटी जैसी तमाम तर बीमारियां और उनकी शिकायतों के बारे में जाना और सीखा कि कैसे हम योग के ज़रिए इनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और आप हमें अपने तासुरात ज़रूर भेजेंगे। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे दीगर सोशल साइट्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।